नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान। देखिए, सांसों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। आप बहुत बड़े योगी हैं तो वो अपने सांसों को रोक सकते हैं प्रैक्टिस करके, लेकिन आम इंसान 2-2.5 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा बिना सांस के जीवित नहीं रह सकता। तो और कहते हैं कि हमें ये सांस ही मिली है उम्र के रूप में, या उसकी सांस रुक गई, या ये सांस ही है हमारा जीवन असलियत में। सांस असलियत में एक आत्मा की आवाज़ है, और पहले ये विज्ञान, स्वर विज्ञान बहुत प्रचलित था, और असंभव से असंभव कार्य हम इस विज्ञान से करते थे। इवन वशीकरण इतनी तेजी से इससे होता था, और बिल्कुल 100% इसके रिजल्ट होते। यही नहीं, बहुत सारी अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर सक्सेस अनसक्सेस बहुत हद तक इसी विज्ञान से हम सॉल्व करते थे। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने के कारण धीरे धीरे ये कम हो गया। अब हर घंटे में हमारा जो सांस लेने का जो तरीका है वो चेंज होता है। 2 नाड़ियाँ, जैसे कि हमारी 2 नोस्ट्रिल हैं, इसमें जो राइट है वो है सूर्य हमारा जो नाड़ी है, और जो हमारी लेफ्ट है वो है चंद्र नाड़ी। आपने देखा होगा कि हमारा कभी सूर्य नाड़ी से सांस आता है और कभी चंद्र नाड़ी से सांस आता है। और वैसे तो ये नाड़ियाँ हैं, हमारे बॉडी में 72 नाड़ियाँ हैं, 24 और भी मेन है, 10 और भी, और सबसे जो मुख्य है वो है 3, सूर्य, चंद्र, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जिनको बोलते हैं। अब हमारी सक्सेस ना सक्सेस, हमारी बीमारियां कैसे हम अपने स्वर विज्ञान से दूर कर सकते हैं। कभी भी आप, अगर आपका बीपी हाई है और आपने सूर्य जो आपकी नाड़ी है उसको स्टॉप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, या उसी करवट से लेट जाते हैं, तो आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। इन सब चीज़ों को ये 100% सत्य हैं, और आप करके ज़रूर देखें। स्वर विज्ञान अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। तो कभी भी देखना, अगर आपको बीपी होगा तो आप अपने राइट यानी जो सूर्य नाड़ी है उसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके, या इसी करवट को आप सो जाएं, तो थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही अगर लाइफ में आप चाहते हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, चंद्र यहाँ से हमारे जो लेफ्ट है उससे सांस बाहर निकल रही होती है, तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम होता है। आप घर से बाहर निकलें और उसी किसी अच्छे शुभ काम के लिए जा रहे हैं, या जा रहे हैं मेरा एक काम बन जाए, तो उसी पैर को सबसे घर से बाहर निकालें, जैसे घर के दरवाजे से बाहर निकालें, उसी पैर को बाहर निकालें, और उस वक्त जो भी नाड़ी आपकी एक्टिव हो उसी वक्त उस काम की शुरुआत करें। जिस भी तरीके से आप उस काम को या जैसा भी करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको चंद्र नाड़ी जब हमारी एक्टिव होती है, हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस हम ले रहे होते हैं, तो उस वक्त वो एक्टिव होती है, तो उस वक्त आपके सारे काम बनेंगे। अब इस वक्त हम किस एलिमेंट में हैं, देखिए क्या होता है कि जिस वक्त नॉर्मल सी बात है, सांस आ रही है जा रही, कभी सूर्य एक्टिव होती है सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी। लेकिन जब आप ध्यान से देखना, जब इनके एलिमेंट भी हर घंटे चेंज होते हैं और नाड़ियाँ भी हर घंटे चेंज होती हैं, जैसे हर घंटे देखा होगा हमारा मूड चेंज होता है, ये हमारे स्वर विज्ञान के आधार पर ही होता है। हमारा टेस्ट चेंज होता है, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी कभी खुशी से, कुछ नहीं मिला होता, खुशी से झूम रहे होते हैं, कभी लोगों को माफ़ कर रहे होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा बदले की भावना में होते हैं। तो ये सब हमारे स्वर विज्ञान, नाड़ियों में जो चेंज आता है उसी से ही होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बीपी की बात बताई, इसी तरीके से आप कभी भी जो भी आपको इंस्टेंट वर्क अभी आप चाहते हैं, तो उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं किन्हीं चीज़ों का, तो अपने जो हमारी सूर्य नाड़ी है उसको जब एक्टिव हो, तो उन कामों को आप तभी करें।
और सक्सेस को अगर मैं कहूँगी कि जैसे कि आप सुबह उठें, सुबह उठ के सबसे पहले अपनी नाड़ी चेक करें, सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्र नाड़ी। जब भी आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो, उसी वक्त आप थोड़ा सा सांस रोककर जो भी आप जीवन में चाहते हैं, यानी जिसकी आप इच्छा रखते हैं, ये एक विज्ञान है जो 100% वर्क करता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी देखिए आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। अगर चंद्र नाड़ी है, यानी आपका लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो चल रहा है, तो उसी वक्त सांस को जितना रोक सको रोक के आप अपनी इच्छा बोलते हैं कि मुझे ये मिल चुका है, मुझे ये चाहिए ब्रह्मांड से, ईश्वर से। इस वक्त आप अपनी इच्छा को अपनी आत्मा में या सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे होते हैं। कभी भी देखना वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, और इसको आप करके जरूर देखें एक दो काम को। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को बीपी है या और अगर लाइफ में आपको कई बार कहते हैं कि आपने बता दिया सफलता ऐसे मिले, लेकिन कब कब ऐसी भी चीज़ें हैं इन नाड़ियों के चलने से कि हमें हमेशा कब कुछ काम नहीं करने चाहिए। जब भी हमारी ये हमारे नोस्ट्रिल चलते हैं लेफ्ट या राइट, या इधर एयर में इधर को जा रहे हो, नीचे को न जाकर इधर को जा रहे हो, इस वक्त आपका एयर एलिमेंट जो है एक्टिव है। कभी भी कुछ काम मत करना, ना शुरुआत करना, ना कोई डिसीजन लेना, वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपके लिए। तो अगर आप कुछ चीज़ों को स्वयं, विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत छोटी सी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है। आगे भी मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये जो एक दो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनको आप ज़रूर करके देखना। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप स्वर विज्ञान से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, किस्मत को बदलना चाहते हैं और वीडियोस चाहते हैं, तो मुझे यूट्यूब पर आप कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।